नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट। और बहन के प्यार जैसा कोई प्यार नहीं है, रक्षाबंधन और भाई दूज जैसा कोई त्योहार नहीं है। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। सुबह की राम राम। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत भाई दूज स्पेशल की मैं बात कर रही हूँ। 23 अक्टूबर है, गुरुवार का दिन है और आज हम भाई दूज का ये त्योहार मनाएंगे। आप सभी को भाई दूज के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, डेटों में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि दिवाली 5 दिन का त्योहार है। लेकिन कोई कह रहा है दिवाली 20 की है, कोई कह रहा है 21 की है। अगर हम 20 को दिवाली मनाते हैं तो हमें दिवाली की रात में अमावस्या नहीं मिलेगी। लेकिन हम उदया तिथि से अगर दिवाली मनाना चाहे तो हमें 21 तारीख को बनानी चाहिए, क्योंकि उदया तिथि से हमें दिवाली भी मिलेगी और शाम 6 बजे तक उस दिन दिवाली रहेगी। कि 5 दिन के पर्व में जो है वो संपूर्ण होता है भाई दूज वाले दिन। मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म में भाई दूज भाई बहनों का त्योहार है और इसका सीधा संपर्क यमराज से है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है, जो कि विजय तिलक होता है, जो कि उनकी बड़ी आयु की कामना करता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। हर साल भाई दूज दिवाली के दूसरे दिन ही होता है। इस पर्व को भाई दूज या भाई के लिए बहुत ही खास दिन माना जाता है, भाई बहन दोनों के लिए बहुत ही खूबसूरत है। इसका महत्व पता है क्या है, कहाँ से शुरू हुआ ये भाई दूज का त्योहार? अगर आप बहन भाई एक दूसरे के घर आ जाना पाए तो वीडियो कॉल जरूर कर लें। हिंदू धर्म में भाई दूज और भाई दूज का इतना महत्व है। ये पर्व यमराज और उनकी बहन यमुना से संबंधित है। कथा अनुसार यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने उसके पास गए थे, जहां यमुना ने उनसे आदर सत्कार किया। प्रसन्न होकर यमराज ने उसे वरदान दिया कि जो भाई बहन इस दिन यमुना में स्नान करेंगे उनकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। यही कारण है कि यमराज और यमुना के मिलने पर इस स्मृति में आज के दिन लोग स्नान करते हैं, या कम से कम यमुना के पास जाकर कार्तिक के महीने के दिए जरूर जलाते हैं। थाली में क्या रखें? टीका रखें भाई दूज की, लाल रंग की रोली रखे, चंदन रखे और सबसे बड़ी बात, कच्चे चावल जरूर रखें। सबसे पहले पूजा की थाली को मन से तैयार करें। थाली में एक दीपक हो, रोली हो, अक्षत हो, हल्दी हो, मिठाई हो और सुपारी हो, सूखा नारियल हो, मौली हो, धागा हो, वो बहुत जरूरी है। अपने भाई के का मुख उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की तरफ करवाकर उसे बिठाएं। शादीशुदा है तो भाई आपके घर आएगा, कुंवारे हैं आप दोनों तो आप अपने घर में बैठकर करें। बहन जो है भाई के माथे पर रोली अक्षत का तिलक लगाए और उसके बाद उसमें हल्की सी हल्दी लगाए। तिलक लगाने के बाद बहन भाई की आरती उतारे, उसे मिठाई खिलाए, फिर भाई बहन को मिठाई खिलाए। इसके बाद आप एक दूसरे को उपहार दीजिए, गले लगाइए, एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताइए। एक दूसरे के घर पर अगर आए हो शादीशुदा तो खाना खाकर जाओ, खाना खिलाकर भेजो एक दूसरे को, वो बहुत जरूरी है। इस दिन आप दोनों को मिलकर यम का और यमुना के नाम का एक दिया जलाना चाहिए। यथाशक्ति संभव हो तो यमुना जी में स्नान करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, भाई दूज के दिन भोजन में आप कोशिश करें कि भोजन के बाद बहन भाई को पान जरूर खिलाए। पान भेंट के रूप में दे और स्वयं भी पान जरूर खाए। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है और अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है बहनों को। इस दिन चित्रगुप्त की पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं कि इस दिन चित्रगुप्त की जो लोग पूजा करते हैं, उनके नाम से दिया जलाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, वही उनकी जिंदगी में बाहर आती है। चित्रगुप्त की पूजा के साथ साथ इस दिन आपको बहुत जरूरी है कि अपने बही खातों की भी आरती उतारें। भाई दूज के दिन भूलकर भी ये काम नहीं करने चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे। भाई बहन को इस दिन आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। काले नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भाई को टीका कभी बाल खोलकर नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए, उससे परहेज करना चाहिए। वैसे भी आप ये सब कैसे कर सकते हैं? कार्तिक का महीना चल रहा है। बहन भाई को जब तिलक लगाए, बहन भाई को जब तिलक लगाए तो उसे दुआएं जरूर दे, उसकी नजर उतारे। इस दिन अपने घर को उजाले से भरा हुआ रखें, प्रकाशित रखें और घर में शाम के टाइम दिए जरूर जलाएं। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी ये सब त्योहार बनाए ना, बड़े पॉजिटिव होकर बनाएं और कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ मुंह कर इन त्योहारों को नहीं बनाना चाहिए। और आज आपको 4 मुखी दिया शाम के टाइम पे, लड़का या लड़की कोई भी हो, आपको यम राज के नाम का जरूर जलाना चाहिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय